हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। सो देखते हैं अभी स्टोरी में आगे क्या होता है। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. बैलिफ जो राजा के सिपाही होते हैं उनको बोलते हैं। बैलिफ मीन्स अ टाइप ऑफ पुलिस। अब किसको बुलाने की जरूरत है कोर्ट में? अब कोर्ट में बुलाया जाना है गोल्ड स्मिथ को, क्योंकि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि सारा इल्जाम घूम फिर करके किसके ऊपर? गोल्ड स्मिथ के ऊपर आ चुका है। सो किंग के जो बैलिफ हैं वो गोल्ड स्मिथ की तलाश में जाते हैं, जो कहां पर छुपा हुआ है? अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ है। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. So गोल्ड स्मिथ जब अपने खिलाफ आरोप सुनता है कि अब ये सारा जो उसके वो जो चोर है उसकी डेथ का अब इल्जाम गोल्ड स्मिथ के ऊपर आ गया है, तब उसके पास अपनी एक स्टोरी होती है राजा को सुनाने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith. So अब goldsmith कहता है, I am a poor goldsmith. मैं एक गरीब सुनार हूँ। It is true, I made this dancer came many times to my door. ये सच है कि मैंने इस डांसर को बार बार अपने घर पर बुलाया। I gave her excuses. मैंने इसको बहाने दिए। Because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. क्योंकि रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करने से पहले मैं उसकी ज्वेलरी बनाने का काम पूरा नहीं कर पाया था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग। ये जो रिच मर्चेंट था इनके यहाँ पर एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और ये वेट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते ही हैं कि जो रिच मैन है वो कितने ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. अब देखिए राजा क्या कहता है कि कौन है वो अमीर मर्चेंट जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन का काम करने से पीछे रखा, उसको यहाँ पर बुलाओ, जिसकी वजह से ये ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और दीवार में गड़बड़ हो गई। विच हैज नाउ फॉलन, और अब वो दीवार किसके ऊपर गिर गई? एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई और वो मैन मर गया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो? मतलब देखिए ये लोग कितने ज्यादा फूल हैं। ये लोग उस थीफ को इनोसेंट मैन बता रहे हैं। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब वो जो गोल्ड स्मिथ ने जो मर्चेंट का नाम बताया वो रिच मर्चेंट और कोई नहीं था, बल्कि उस घर का ओरिजिनल ओनर था जिसके घर की दीवार अभी अभी किसके ऊपर गिर गई थी? उस चोर के ऊपर गिर गई थी। सो घुमा फिरा करके बात मर्चेंट से शुरू हुई थी और घुमा फिरा करके मर्चेंट पर ही आ गई है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जस्टिस घूम फिर कर वहीं आ गया है। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट से वापस बातचीत की। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और इसको काफी रूडली मर्चेंट को कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोता हुआ आया। इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। सो अभी वो जो मर्चेंट है वो कहता है कि वो मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, और अब वो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसेसिवली। और अब जो किंग था उसने अपने मिनिस्टर के साथ बातचीत की और वो इस डिसीजन पर आए, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। हाँ ये सच है कि फिर तो तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर हुए, यानी कि तुम्हारे फादर ने ही उस चोर को मारा है, वही उसके मर्डरर हैं। ही इज डेड, अब वो मर गए हैं। बट somebody मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी को पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुम्हें अपने उस क्रिमिनल फादर से ही सब कुछ विरासत में मिला है। हिज रिचेस, जैसे तुम्हें उनकी धन दौलत मिली है इसी तरीके से तुम्हें उनके सिंस यानी कि पाप मिले हैं।
I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब किंग मर्चेंट को कहता है कि मैंने जब तुम्हें सबसे पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि तुम ही सारे हॉरिबल क्राइम की जड़ हो, तुम्हें तो सच में मर जाना चाहिए. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. So अब जो किंग है वो एक न्यू स्टेक का ऑर्डर दे देते हैं ताकि ये जो मर्चेंट है इसको मारा जा सके. स्टेक क्या होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको स्टेक कहते हैं. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब ये जो सर्वेंट्स थे ये बिल्कुल रेडी थे अपने स्टेक को शार्प करके, किसके लिए? इम्पैलिंग के लिए. इम्पैलिंग मीन्स अटैक ऑफ किलिंग. क्रिमिनल को मारने के लिए सर्वेंट्स अपने स्टेक के साथ पूरी तरीके से रेडी थे. लेकिन तभी मिनिस्टर्स ने रियलाइज किया कि ये जो रिच मर्चेंट है ये एक्चुअली थिन है, यानी कि ये थोड़ा पतला बैठ रहा है और ये जो स्टेक है इसमें पूरी तरीके से फिट नहीं है. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब इस बारे में किंग को बताया गया कि जो मर्चेंट है वो फिट नहीं बैठ पा रहा है स्टेक में. अब किंग इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गए. What shall we do? He said. अभी किंग बोलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए. When he suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat man enough to fit the stake. अब इनके माइंड में क्या आइडिया आता है कि इनको एक इतना फैट मैन ढूंढने की जरूरत है जो स्टेक में पूरी तरीके से फिट आ सके. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. राजा के जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको सारे टाउन में भेज दिया जाता है ये देखने के लिए कि इतना फिट मैन ढूंढ करके लाओ जो इस स्टेक में फिट बैठ सके. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब जो राजा के सर्वेंट्स हैं उनकी नजर किस पे पड़ती है? गुरु के उस शिष्य पर पड़ती है जो इतने महीनों से यहाँ पर रह रहा है. बनाना, राइस, व्हीट, घी खा खा करके उसने अपना वजन बढ़ा लिया है. एंड नाउ ही इज अ फैट मैन. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. अब जो शिष्य है वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो. That may be true, but it is the royal decree that we should find a fat man enough to fit the stake. अभी राजा के सर्वेंट्स कहते हैं कि हाँ ये सच है कि तुम इनोसेंट हो, गलत नहीं हो, सन्यासी हो, लेकिन ये क्या है? राजा का आदेश है. डिक्री मतलब हुक्मनामा है कि हमें एक फैट मैन को ढूंढ कर लाना है जो स्टेक पर फिट बैठ सके. एंड कैरिड हिम टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और वो उस सन्यासी शिष्य को लेकर आ जाते हैं कहां पर? महल में मारने के लिए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. इस टाइम पे शिष्य को अपने गुरु के वाइज वर्ड्स याद आते हैं. उन्होंने क्या कहा था? दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स. ये मूर्ख लोगों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम नहीं जानते कि ये अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे. While he was waiting for death, जब वो शिष्य डेथ का वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. वो दिल से अपने गुरु को याद करता है, asking him to hear his cry wherever he was. वो क्या कहता है कि मतलब वो उसका दुख दर्द सुने और जहां पर भी है उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाए. द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन. अब गुरु के पास एक पावर थी, वो विजन में सब कुछ देख सकते थे. उनके पास मैजिक पावर थी. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. अब ये जो गुरु थे ये दूर का देख सकते थे, फ्यूचर का देख सकते थे, प्रेजेंट का देख सकते थे, पास्ट का देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल. वो अपने शिष्य को बचाने के लिए जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं. हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. जिसने खाने के लालच में अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है. उस डिसाइपल को बचाने के लिए गुरु 1 मिनट में ही अपने शिष्य के पास पहुंच जाते हैं. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper.
अब जैसे ही गुरु वहां पर पहुंचता है तो सबसे पहले तो वो अपने डिसाइपल को डांटते हैं और धीरे से विस्पर यानी कि धीरे से उसको कुछ कहते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। और फिर ये जो गुरु हैं ये किंग के पास जाते हैं और उनको क्या कह करके एड्रेस करते हैं, सबसे बुद्धिमान राजा। महान कौन है, गुरु या फिर उसका शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? किंग क्या कहते हैं, किंग क्या कहते हैं, बिल्कुल गुरु है, गुरु ग्रेटर है। किससे? गुरु इज ग्रेटर देन डिसाइपल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्यों पूछते हो तुम ऐसा? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। अब गुरु क्या कहते हैं कि अगर गुरु डिसाइपल से ज्यादा ग्रेट है सो मुझे सबसे पहले स्टेक पर रखो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसाइपल को मेरे बाद रखना। When the disciple heard this, और जब डिसाइपल इस बात को सुनता है, he understood and began to clamor, वो क्या करता है, सारी बातें समझ जाता है और क्या करना शुरू कर देता है, क्लैमर यानी कि इंसिस्ट करना शुरू कर देता है। क्या इंसिस्ट करना शुरू कर देता है कि नहीं, पहले मुझे स्टेक पर चढ़ाओ। You brought me here first, आप मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे। Put me to death first, पहले मुझे मारो, इनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु शिष्य के बीच में लड़ाई बच जाती है कि दोनों में से कौन पहले स्टेक पर जाएगा मरने के लिए। The king was puzzled by this behavior, और किंग पूरी तरीके से कंफ्यूज है इन लोगों के बिहेवियर को देख करके। He asked the guru, वो गुरु से पूछता है, What do you want to die, कि तुम क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man फॉर द स्टेक, हमने आपके शिष्य को इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक फैट मैन चाहिए था स्टेक के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच अ क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। इस बात पर गुरु क्या आंसर करता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस मत पूछो। व्हाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब गुरु क्या कहता है कि इसके पीछे एक राज है। अब किंग क्या कहता है, जैसे कि मैं इतना बुद्धिमान हूं तो इतना बुद्धिमान होने के नाते तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ फर्स्ट इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु किंग से पूछता है कि क्या आप मुझसे वादा करते हो कि पहले आप मुझे ही मारोगे अगर मैं आपको बता दूं? द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड्स, किंग उसको वचन दे देता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ही पहले स्टेक पर चढ़ाऊंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट्स एंड विस्पर्ड टू हिम। अब गुरु किंग को साइड में लेकर जाते हैं, सर्वेंट्स के ईयर शॉट से दूर, यानी कि जो नौकर होता है उनके कानों से दूर, और धीरे से उसको क्या कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि क्या आप जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं अभी, हम दोनों क्यों अभी मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम लोग पूरी दुनिया में घूमे हैं बट हमें इसके जैसा शहर कहीं नहीं मिला है, और आपके जैसा राजा हमें कहीं नहीं मिला है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड, स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो आपके पास स्टेक है, दिस इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, अभी तक इस पर कोई भी क्रिमिनल नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और इस स्टेक पर जो कोई भी सबसे पहले मरेगा उसका पुनर्जन्म होगा और वो इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो दूसरे नंबर पर जाएगा वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम अपनी इस सन्यासी भरी, ascetic मतलब वैराग्य, इस वैराग्य से भरी जिंदगी से तंग आ गए हैं। It would be nice to join ourselves as king and minister for a while, हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात होगी कि हम एक राजा और एक मंत्री की तरह कुछ समय जिए। Now keep your word, अब आप अपने शब्दों पर कायम रहे, माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू दैट,
और हम दोनों को मारे, लेकिन ध्यान रहे पहले आप मुझे ही मारे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब इतना सुनकर के जो राजा है वो बहुत गहरी सोच में चला जाता है। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब ये जो राजा है ये अगले जन्म में भी अपना राज्य किसी और को नहीं देना चाहता। He needed time. राजा को समय की जरूरत है। So he ordered the execution postponed to the next day. So वो क्या ऐलान कर देता है कि ये जो एग्जीक्यूशन है इसे अगले दिन तक टाल दिया जाए। And talked in secret with his minister. और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली वो कुछ कम्युनिकेट करता है, कॉन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में। It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. अब देखिए वो अपने मिनिस्टर के साथ क्या बात करता है। वो अपने मिनिस्टर को क्या कहता है कि हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि अगर हम अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को दे दे। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ। चलो हम स्टेक पर खुद ही चढ़ जाते हैं। एंड वी शैल बी बोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और हम दोनों का फिर से एक राजा और मंत्री के तौर पर जन्म होगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। ये जो होली मैन होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर अग्रीड। और राजा का मंत्री भी इस बात पर सहमत हो गया। So he told the executioners, "We shall send the criminals tonight." So अब ये दोनों जो मारने का काम करेंगे एग्जीक्यूशनर्स, उनको क्या कह देते हैं कि हम आज रात को दोनों क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जब तुम्हारे पास पहला आदमी आएगा तब तुम उसको पहले मारना। Then do the same to the second man. और उसके बाद जब तुम्हारे पास दूसरा आदमी आएगा फिर उसको दूसरे नंबर पे मारना। Those are my orders. ये मेरे आदेश हैं। Don't make any mistake. कोई गलती मत कर देना। That night the king and the minister went secretly to the prison. Prison it means jail. अब उस रात राजा और मंत्री दोनों चुपचाप जेल में गए। Released the guru and the disciple. उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को छोड़ दिया। Disguised themselves as the two. और इन दोनों ने किसकी तरह भेष भर लिया? राजा ने गुरु की तरह और मंत्री ने शिष्य की तरह अपने आप को चेंज कर लिया। एंड as arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed. और जैसा कि पहले ही उन सर्वेंट्स के साथ डिसाइड हो गया था कि जो पहले नंबर पे आएगा उसको पहले मारना, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे नंबर पे मारना, इसी तरीके से पहले राजा और फिर मंत्री को स्टेक पर चढ़ाकर दोनों को मार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जब इन दोनों की डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया, क्रॉस और वल्चर्स यानी गिद्ध, इनके पास फेंकने के लिए उन बॉडीज को बाहर निकाला गया, तब लोग एकदम से पैनिक हो गए उन दोनों बॉडीज को देख करके। वो क्यों पैनिक हो गए? क्योंकि वो राजा और मिनिस्टर की बॉडी थी। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. क्योंकि उन्होंने किसकी डेड बॉडीज देखी? उन्होंने अपने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज देखी। The city was in confusion. अब ये पूरा शहर क्या हुआ? कंफ्यूजन में चला गया, क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ वो वहां के लोगों को नहीं पता है क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ राजा, मंत्री और गुरु, शिष्य और वो जो उनके सर्वेंट्स थे उनके बीच में हुआ। सो लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता है। दैट्स वाई दे आर इन अ ह्यूज कंफ्यूजन। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात ये जो इस शहर के लोग हैं दुख में डूबे रहे और सोचने लगे कि अब हमारे किंगडम के फ्यूचर का क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तभी कुछ लोगों को अचानक से उस गुरु और डिसाइपल की याद आई जिनको पहले पकड़ा गया था, और अब इन लोगों ने उनको पकड़ा तो देखा कि ये लोग चुपचाप क्या कर रहे हैं, बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप इस टाउन को छोड़ने की तैयारी में है। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। अब इन लोगों में से एक पर्सन बोलता है गुरु और डिसाइपल को कि हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है। अदर्स अग्रीड। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister.
बाकी सब लोग भी राजी होते हैं कि हाँ हमें एक राजा और मंत्री चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं, गुरु और डिसाइपल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, इवन बैक करते हैं कि प्लीज आप लोग हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। परसुएड यानी कि मनाना। अब डिसाइपल को एक मंत्री बनाया जाए, इस बात को परसुएट करने में, यानी कि डिसाइपल ने मंत्री बनने की बात पर मानने में ज्यादा आनाकानी नहीं की, लेकिन गुरु को राजा बनाने के लिए लोगों को काफी उन्हें परसुएट करना पड़ा, यानी कि मनाना पड़ा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। वो दोनों मान गए, जो गुरु है और डिसाइपल है वो उस किंगडम के किंग और मिनिस्टर होना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्होंने एक शर्त रखी, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि वो जो पुराने रूल्स है वो उन सबको चेंज करेंगे। पुराने रूल्स क्या है? पुराने रूल्स आपको ध्यान होंगे जो हमने शुरू में पढ़े थे। पुराने रूल्स ये बताए गए थे कि उन्होंने डे को नाइट में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डे को नाइट में कन्वर्ट कर दिया था, और हर चीज का सिर्फ एक ही प्राइस था, अ सिंगल डुडू। सो उन्होंने क्या ये डिमांड रखी कि वो लोग इन रूल्स को आगे फ्यूचर में चेंज करेंगे। इनफैक्ट वो पहले इनको चेंज करेंगे तब वो किंग और मिनिस्टर बनेंगे। From then on, night would again be night and day would be again day. And you could get nothing for a dudu. It become like any other place. और उस दिन से रात रात होने लगी, दिन दिन होने लगा, और अब हर चीज आपको सिर्फ एक सिंगल डुड्डू में नहीं मिलेगी। ये इस जो चीजें हैं उनका प्राइस बाकी अदर जगहों की तरह रखा गया, यानी कि अगर कोई चीज ज्यादा रुपयों की है तो उसको ज्यादा में मिलेगा, कम है तो कम रुपयों में वो चीज मिलेगी। सो दिस वॉज द चैप्टर 4 ऑफ मोमेंट्स बुक इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।